इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ल्यौम नुनज्जीक बिबदनिक लितकून लिमन खल्फ़क आया व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वयख़्लुक़ु मा ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मरअत औरतुन इज़ा ख़रजत इस्तशरफ़हा शैतान रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed, in the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vishveshwara Adi Purush Aparampara Alleka Purushya Namaha Yatra Narayastu Pujante Ramante Tatra Devataha यत्रे तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते तत्र देवता समं कायशिरो गिरीवा धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकां गरा दिशस्य चानवलोकन्य पितृभिर्भ्रातृभिश्चैत देवरस्यथ पितृभिर्देवरस्यथ पूजन्य ओम शन्नो वरुण शन्नो मित्र शन्नो भवद्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं चिदं श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो असुरो मगोना त्रिविरिष्णो अग्निदशाभि सहस्रैर्वैश्वानरः ओम शन्नो वरुण शन्नो मित्र शन्ना भवद्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हजरात मोहतरम और जनाब सदर जलसा स्टेज पर बैठे हुए हमारे इस जलसे में मुस्तनद उलमाए किराम और गयूर मुसलमानों नौजवान साथियों, दस्तारबंदी और फलाहे इंसानियत और तालीमी बेदारी कई सारे उन्वान के तहत ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लंबा सफ़र करके आपके बीच हाजिरी हुई है। जो थकान हुई थी, जो सफ़र में कुछ परेशानियां होती, लेकिन आपके इस मजमे को, आपकी इस मोहब्बत को देखकर वो सारी परेशानियां हमारी ख़त्म हो गई। इसलिए कि बहुत मोहब्बत के साथ दूर दराज से लोग इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आए हैं और बहुत मुनज़्ज़म अंदाज का ये प्रोग्राम आपके इस मगरिबी चंपारण में हो रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह इस प्रोग्राम को हम सब के लिए निजात का जरिया बनाए। दस्तारबंदी के तहत ये प्रोग्राम, इसकी ऑर्गेनाइजेशन हुई। दानिश्वर पढ़े लिखे लोग और जिम्मेदार किस्म के लोग इसके अराकीन मेंबरान
कुरान की निस्बत पर पूरी तैयारी की गई। अभी शायर साहब ने भी एक बहुत अच्छा पैगाम ये दिया कि कुछ भी करो, लेकिन बिफोर ऑल थिंग्स, एंड यू कैन से इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कुरान सिखाओ, अकीदा बताओ अपने बच्चे को। सीएम बनाए, कमिश्नर बनाए, कप्तान बनाए, कुछ भी बनाए अपने बच्चे को, लेकिन सबसे पहले कुरान सिखाएं, मकतब की तालीम अपने बच्चों को दें। ये 1842 ईस्वी में हमारे कुरान की तालीम को और दुनिया में जो बहुत सारे ऐसे उलूम हैं, फ़नून हैं, उनको अलग कर दिया गया। एक अंग्रेज, उसका नाम मैं भूल चुका हूं, उसकी साजिश के तहत उसने सिर्फ खालिस ये मंसूबाबंद साजिश के तहत उन्होंने एक कॉन्सेप्ट और एक आर्टिकल लिखा और लोगों के सामने में ये बात मशहूर करा दी कि तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है, तालीम हासिल करनी है तो इस कुरान की, बाकी और जो दूसरे उलूम हैं, जानकारी है, उनसे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर तुम लोग चिंता मत करो, वो डिपार्टमेंट हमारा है, हमारे लिए छोड़ दो, हम काम करेंगे, उस पर हम मेहनत करेंगे। डॉक्टर हम बनेंगे, साइंटिस्ट हम बनेंगे, पायलट हम बनेंगे, कमिश्नर हम बनेंगे, पीएम हम बनेंगे, सीएम हम बनेंगे। आप क्या बनो? आप हाफिज कुरान बनाओ, कारी कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, मुफ्तियान किराम पैदा करो। इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मरोगे तो यही काम आएगा तुम्हारा, तो क्या जरूरत है और दुनिया के दूसरे डिपार्टमेंट में जाके गोता लगाने की कोशिश करने की। ये साजिश 1842 ईस्वी के बाद दुनिया के अंदर आम की गई। इस साजिश को तब से हम कटते चले गए, हमने अलग करना शुरू कर दिया। वरना सच पूछिए, अभी 2-3 रोज पहले मुकम्मल इसी टॉपिक पे स्पीच हमारी हुई थी कि क्या फर्क है कुरान में और मौजूदा विज्ञान में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। बहुत लोग सवाल करते हैं फौरन कि ये कुरान तो सिर्फ इबादत की किताब है, ये कुरान सिर्फ दस्तार बंदी के लिए है। साल में एक मर्तबा मदरसे में बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं, उनको स्टेज पर लाकर दस्तार फजीलत बांध दी, बस हम ये समझ लेते हैं कि यही काम है इस कुरान के जरिए से, और आगे कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। कुरान सिर्फ नमाज में पढ़ने की या सुबह सवेरे तिलावत की या कुरान तरावी की नमाज में पढ़ने की किताब नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान अल्लाह का आखिरी संविधान है, आखिरी शरीयत है इस ज़मीन पर, इस धरती पर। लेकिन क्या कुरान में सिर्फ इबादत है, अहकामात? क्या कुरान में सिर्फ अल्लाह के फरमान और इस कुरान में कोई मसला नहीं? If I want to be a great person according to the world, दुनिया की नजर में मैं एक महान व्यक्ति बनना चाहता हूँ, एंड बिसाइड द कुरान, अलावा कुरान से हटकर, हाउ कैन आई बी, मैं कैसे बन सकता हूँ? क्या कुरान पढ़कर मैं महान इंसान बन सकता हूँ? बहुत लोग सवाल करते हैं कि हाफिज कुरान बना देंगे बच्चे को तो हमारा बच्चा क्या कर पाएगा? उसकी जिंदगी तो बस सिर्फ 4, 5, 8, 10 हज़ार रुपए तक कमा सकता है कुरान की वजह से, और तरक्की तो नहीं कर सकता है। ये सारे ख्यालात, ये सारे सवालात
मैं समझता हूँ कि अपनी जगह पर सही है, लेकिन इसका जवाब ये नहीं है कि हाँ तुम्हारा सवाल सही है और तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि हाँ कुरान इन्हीं चीज़ों के लिए है, बाकी और दुनिया में और कुरान करीम को पढ़कर इंसान कामयाब नहीं बन सकता। ये जवाब गलत होगा। अभी मैं 2-3 रोज पहले एक किसी बहुत अच्छे राइटर की एक किताब, उसमें मैंने एक आयत देखी लिखी हुई, उसकी तफसीर में उन्होंने बहुत अच्छी बात भेजी, फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। फिरौन के ताल्लुक से है, फिरौन के ताल्लुक से 1450 साल पहले इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने एक खोज पैदा की। यूरोप के जितने भी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अभी एक तहकीक ये की है कि इंसान की बॉडी, अगर इंसान दुबई में मर जाए, अरब में मर जाए, कतर में मर जाए, यहाँ बिहार का आदमी, तो क्या उसकी बॉडी 10 दिन तक रखी जा सकती, उसका जिस्म रखा जा सकता है 10-15 दिन तक? तो उन्होंने ये तहकीक पेश की कि 10-15 दिन नहीं, 1 साल तक उसकी बॉडी रखी जा सकती है बिना किसी कमी आए। कैसे? तो उन्होंने कहा कि ममी बनाया जाए। ममी एक ताबूत है, उस ताबूत एक ताबूत की शक्ल की होती है और उसी के अंदर जो बॉडी रखते हैं उसको ममी बोलते हैं, मुजस्समा, डेड बॉडी। कि ममीज के जरिए उसमें केमिकल डालकर एक इंसान की लाश को तकरीबन 1 साल तक रखा जा सकता है। ये मॉडर्न तहकीक है, ये जदीद साइंस है। ये कोई हाफिज कुरान था, उसने कहा कि अरे ये तो तुम्हारा जदीद साइंस है। अल्लाह तबारक व ताला ने तो इसकी थ्योरी और इसका आर्टिकल 1450 साल पहले अपने कुरान में बयान किया है, और वो ये कि आज जकार्ता, एंड दैट इज दिस प्लेस इज लोकेटेड इन मिस इजिप्ट। जकार्ता में जाओ, वहां के म्यूजियम में, वहां की तारीखी उस घर में जहां पर फिरौन का जिस्म रखा हुआ है, फिरौन की बॉडी रखी हुई है, और कहा जाता है कि फिरौन की बॉडी किसी ममी में नहीं रखी हुई, बल्कि यूं ही ओपन है। उसमें उसके सर के बाल भी हैं, गोश्त भी है, हड्डी भी है, खाल भी है, बिना किसी केमिकल के उसकी बॉडी आज भी सही सलामत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक उनकी बॉडी रखी हुई है जकार्ता के म्यूजियम में। किसी ने कहा कि ये तुम्हारा क्या कमाल, तुमने अभी खोज निकाली कि ममी में केमिकल डालकर इंसान की बॉडी रखी जा सकती है। तुमने ये तहकीक पेश की। हमारा अल्लाह, हमारा कुरान तो वो है जो 1450 साल पहले इस तहकीक का बुनियाद डाल चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका, आज भी हम तुम्हारी बदन की हिफाजत करेंगे, लितकून लिमन खल्फक आया, ताकि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे इस जिस्म को तुम्हारे बाद में आने वाले जो मुशरिकीन और कुफ्फार हैं उनके लिए एक निशानी बना देंगे, उनके लिए एक इबरत की चीज बना देंगे। जो तहकीक तुमने अभी पेश की, हमारे कुरान में 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पेश कर दिया। यूरोप वालों, इस गुमान में मत रहो कि जो तुम जदीद टेक्नोलॉजी का जो भी थ्योरी तुम पेश करते हो कि हमारा है तुम्हारा नहीं है। वल्लाह का 1450 साल पहले कुरान करीम के अंदर बयान किया हो, देखने की जरूरत। हम अगर सिर्फ कुरान तिलावत में, तरावी में पढ़ते हैं, या हम ऑर्डर नाफिज करते हैं कि नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह, ज़कात दो, आतुज़ ज़का, रोजे पूरे करो, वातिम्मुस सियाम, हज करो, वातिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, तो ये मत समझो कि ये ऑर्डर की किताब या अल्लाह के फरमान की किताब
बल्कि 3,22,000 से कहीं ज्यादा अल्फाज इस कुरान में है। कुछ अल्फाज तो वो है जो अहकामात के ऊपर मुश्तमिल, कुछ आयात वो हैं जो हिस्ट्री और इतिहास के ऊपर, जो वाक़यात के ऊपर मुश्तमिल है, और कुछ चीजें वो है जो नसीहत के ऊपर, और कुछ चीजें वो है जिनसे साइंस का वजूद होता है। साइंस ने तुम्हारे पेट से जन्म नहीं लिया, कुरान से जन्म लिया है साइंस। साइंस मुसद्दक नहीं है, हमारा कुरान मुसद्दक है। तुम्हारा साइंस झूठा हो सकता, हमारा कुरान झूठा नहीं हो सकता। इसलिए ये मत समझो कि हाफिज कुरान बने, सीने में इनके सिर्फ 30 पारे हैं, क्या करेंगे ये वो कर सकते हैं, और ये इन्होंने वो किया। तारीख उठाइए 1842 साल से 1842 ईस्वी से पहले बड़े बड़े साइंसदान और बड़े बड़े वैज्ञानिक कुरान पढ़ना जानते थे, कुरान पढ़कर रिसर्च करते थे। बल्कि आज भी ये बात कही जाती है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी तफसीर, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कुरान, ये किताब लिखी हुई कुरान की तफसीर एक अंग्रेज की है, एक जुडाइज्म और एक कम्युनिज्म की और एक नसरानी की लिखी हुई किताब। तहकीक कुरान पर वो चीज निकालते हैं कुरान से जिनको हम नहीं सोच सकते। वयख्लुक़ु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करेगा। यख्लुक़ु पहले मुज़ारे, खलक़ यख्लुक़ु खल्क़न, यख्लुक़ु दो माना होता है, अल्लाह पैदा करता है या करेगा। वयख्लुक़ु मा, अल्लाह पैदा करेगा उन चीजों को, मा रॉकेट को पैदा करेगा, क्लासिंग तोप को पैदा करेगा, तेज रफ्तार सवारी को पैदा करेगा। माँ में सब आता। वयख्लुक़ु माँ, अल्लाह सूरज पर, चांद पर, आसमान पर, अल्लाह केमिकल को, ऑक्सीडेशन को, इवापोरेशन को, अल्लाह MBBS को, MBA को, MD को, डॉक्टर को, फलसफी को, यख्लुक़ु माँ पैदा करेगा, ला तालमून जिनको तुम नहीं जानते। कुरान की आयत। लोग कहते हैं कि मौलाना आपके कुरान पढ़कर क्या फायदा, इसमें तो सिर्फ ऑर्डर ही ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर ही ऑर्डर। कुरान में ऑर्डर नहीं, कुरान में दुनिया के तमाम मसाइल का समाधान। पढ़ो उस नीयत से, उस नजरिए से, तो तुमको पता चलेगा। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आज के लिबरल मुसलमान, हम मुसलमानों में बहुत से ऐसे भी हैं कि जो कुरान पर उंगली उठाते हैं। बड़ा अफसोस हुआ, अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू देखा, एक समाज की 2 बेटी जो मॉडर्न ख्याल की, बाल खुले, उन्होंने क्या कहा, उदाहरण देकर बोलता हूं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसी मखसूस पार्टी को वोट दिया कि जी हमने फलां को वोट दिया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हमको आजाद किया, हमारे हक में लड़ाई लड़ी, उन्होंने 3 तलाक के ऊपर बैन लगाया, हमको आजादी दी, हमको फ्रीडम दिया। उन्होंने हमारे ऊपर जो बंदिश थी उस बंदिश को खत्म किया, इसी वजह से हमने उस पार्टी को वोट दिया। अब बताइए वो बच्ची कितनी जाहिल, वो कलिमा पढ़ने वाली, यानी 3 तलाक उनके ऊपर बंदिश लग रही कि 3 तलाक हमारे ऊपर बोझ और बंदिश थी। 3 तलाक की जो मुरव्वजा जो सूरत है, मसलक अहनाफ में एक मजलिस में कोई 3 तलाक दे अपनी बीवी को, तो जो तरीका आज के जमाने में है कि 1 2 3 दे डालते हैं, नहीं देना चाहिए, गलत। लेकिन अगर कोई दे देता है तो डेफिनेटली वाक़ई हो जाती है, नहीं देना चाहिए। तलाक का जो सही सूरत है, जिसमें औरत को ऑप्शन मिलता है, सुधरने का टाइम मिलता है, उसको इख्तियार करना चाहिए कभी अगर ज़रूरत पड़े तो, वरना खामखा तलाक की तरफ तो जाना ही नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन उस बच्ची ने क्या कहा कि तलाक से हमको जिस पार्टी ने आजाद किया, हम उस पार्टी को वोट हमने किया। क्या कुरान का ऑर्डर तुमको बोझ लगता है? क्या कुरान का फरमान तुमको बोझ लगता है? बहुत से लोग कहते हैं ना कि मौलाना आप जैसे मौलाना कुर्सियों पर बैठकर, मस्जिद के मिंबर पर बैठकर जबरदस्ती कोई मसाइल थोपते हैं लोगों के ऊपर, समाज की बेटियों पर। दुनिया वाले सुनो, अब्दुल्ला सालिम की ये ताकत नहीं है
मौलाना अकरम की या मौलाना मुफ्ती जुनैद की ये ताकत नहीं है, किसी भी आलिम दीन की ये ताकत नहीं है कि अपने घर से कोई भी मसला किसी इंसान के ऊपर थोप दे। जब नबी को इजाजत नहीं थी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, तो किसी भी आलिम दीन को एक जबर पढ़ाने की परमिशन नहीं है कुरान करीम के अंदर। तुम मसले की बात करते हो, ये कुरान अल्लाह का है। उठाओ 1450 साल पहले की तारीख, कुरान अल्लाह का, अल्लाह की तरफ से ये कुरान जमीन पर उतारा गया, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा गया। ये किसी इंसान का कुरान नहीं। जिस इंसान ने इंसान को बनाया है मनी के नापाक खतरे से, वो रब जानता है कि इसके लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर समाज की बेटी के ऊपर अगर कुरान पर्दे का ऑर्डर करता है तो अल्लाह जानता है कि बेटी के लिए क्या बेहतर होगा, बेटी के बाल कब खुलने चाहिए, बेटी को कब क्रीम लगाना चाहिए, बेटी को कब पर्दे में रहना चाहिए। अल्लाह से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर है, ये अब्दुल्ला सालिम की तरफ से ऑर्डर नहीं है कि समाज की बेटी को कहो कि तुम पर्दे में रहो। हम पर क्यों सवाल करते कि मौलाना आप लोगों ने तो औरतों को, मुस्लिम औरतों को एकदम जकड़ कर रखा हुआ, जब चाहे तो ये मसला थोप देते हो, जब चाहे तो ये मसला थोप देते हो। तो ये बात, ये भूसा अपने दिमाग से निकाल लो दुनिया वालों। कोई भी शरीयत का फरमान, कोई भी शरीयत का हुक्म किसी भी आलिम दीन के तरफ से या किसी भी मुफ्तियान किराम के तरफ से, हाफिज कारी कुरान के तरफ से नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से वह अहकामात और वह फजाइल और वह मसाइल बयान किए जाते हैं जो अल्लाह ने 1450 साल पहले अपने कुरान में बयान किया। उस बेटी ने ये सोचा कि हमारे उलमा किराम ने जबरदस्ती हमको ये पर्दे का ऑर्डर हम पर नाजिल किया। बड़ा अफसोस हुआ ये चीज सुनकर कि कल एक डिसीजन आया कर्नाटका हाई कोर्ट से। क्या डिसीजन? ये डिसीजन आया कि पर्दा इस्लाम का, ये इस्लाम में जरूरी नहीं है। यही डिसीजन है कर्नाटका हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट का ये फैसला हमारी शरीयत और कुरान की अपोजिट में है, खिलाफ में है। अब रही बात हमें क्या करना चाहिए, हाई कोर्ट है वो, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट होता है। तो उनका ये कहना, सबसे पहली बात तो ये कि उनका ये स्टेटमेंट कि कुरान ये पर्दा इस्लाम में जरूरी नहीं है, उनका ये डिसीजन। सन 2016 में केरला हाई कोर्ट का ये डिसीजन कि पर्दा इस्लाम का पार्ट है, जरूरी हिस्सा है। किसको सही माने? आपको माने कि केरला हाई कोर्ट को माने? केरला हाई कोर्ट ने लिखा, अल्फाज क्या मैं वो बताता हूं। In 2016 in Fatima Bashir versus CBSE board dress code fixed to sit in the exam। एग्जाम में बैठने के लिए, इम्तिहान में बैठने के लिए ड्रेस कोड फिक्स किया कि ये ड्रेस पहनना पड़ेगा। फातिमा बशीर एक लड़की, उसने पिटीशन दायर किया केरला हाई कोर्ट में कि सर आई नॉट एग्री, मैं एग्री नहीं हूं, मैं मुत्तफिक नहीं हूं। आई वांट टू अपीयर, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द एग्जाम। एग्जाम में शरीक होना चाहते हूं, हमें हक मिलना चाहिए हमारे अपने मुशर्रा लिबास के साथ। क्यों? इट इज अवर ड्यूटी, Allah created me to follow and to command and to complete and to worship to God। अल्लाह ने हमें पैदा किया अपनी बंदगी के लिए। अगर मुझे शरीयत पर अमल करने की आजादी नहीं होगी तो मैं उस एग्जाम में नहीं बैठूंगी, मैं उस कानून को नहीं मानूंगी। हमें परमिशन, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उस बेटी ने ये पिटीशन दाखिल की। तो पता है केरला हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है? द केरला हाई कोर्ट कंसीडर्ड, ये लफ्ज है, द केरला हाई कोर्ट कंसीडर्ड अबाउट वेयरिंग हिजाब एंड उन्होंने ये कहा कि वेयरिंग हिजाब टू पार्टिसिपेट विद द हिजाब। इफ एनीवन का वर्ड, एनीवन कोई भी वांट टू अपीयर इन द एग्जाम विद हिजाब, पर्दे के साथ अगर कोई एग्जाम में जाना चाहती, किसी कॉलेज में जाना चाहती है, इफ एनीवन वांट टू अपीयर इन द एग्जाम
ही शुड बी अलाउड, उसको परमिशन मिलना चाहिए। वाई, क्यों? हिजाब इट इज ये वर्ड बताना चाहता हूं, हिजाब इट इज एन essential religious practice, the integral part of Islam। ये इस्लाम का एक जुज़े लायनफत है औरत के ताल्लुक से कि पर्दा जरूरी है। केरला हाई कोर्ट का ये फैसला और आज के कर्नाटक हाई कोर्ट का ये फैसला कि पर्दा इस्लाम में जरूरी और जाए जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं। मैं कहूंगा हम कर्नाटक हाई कोर्ट के इस जजमेंट को, इससे हम एग्री नहीं करते। I right now I am not agree, we are not agree, the Muslim all not agree with this statement। आपके स्टेटमेंट से हम मुत्तफिक नहीं है। और फिर केरला हाई कोर्ट से पूछो कि भाई आपने क्यों कहा कि वेयरिंग हिजाब इट इज इन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का ये जरूरी हिस्सा है। क्योंकि केरला हाई कोर्ट के जज में जस्टिस जानते थे कि ये जो पर्दा है, ये जो अहकामात हैं, ये जो बुर्का है, लिबास है, ये मुसलमानों के उलमा के तरफ से नहीं थोपा गया है। वो जानते थे इस बात को। केरला कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस साहब, काइंडली आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज रीड एंड स्टडी अवर कुरान इन अवर हदीस। हमारे कुरान को पढ़िए, हमारे हदीस को पढ़िए। अगर आपको लगता है कि पर्दा जरूरी नहीं है तो कुरान करीम में 7 आयतें ऐसी है जिसके अंदर पर्दे को लाजिम और जरूरी करार दिया गया है। और कम से कम अहादीस की किताबें छानेंगे तो 70 की 70 अहादीस ऐसी हैं जो पर्दे के वजूब पर दलालत करती है, पर्दे के वाजिब और जरूरी होने पर दलालत करती। और अगर आपको सेंटेंस तो पता होगा, आपको तो मालूम होगा कि सेंटेंस ग्रामर, अरबिक के अंदर ग्रामर, या अय्युहन नबी कुल 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 कहो, ऑर्डर दो, कुल्ली अज़वाजिक अपनी बीवियों से, व बनातिक अपनी डॉटर से, अपनी बेटियों से, व निसाइल मुमिनीन तमाम के तमाम मुस्लिम औरतों से कहो, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, अपने चेहरे को ढांक ले। बताओ कर्नाटका के जस्टिस साहब, कुल का क्या मतलब? दिस इज एन ऑर्डर। और कुरान करीम का एक उनका थ्योरी है और उनका एक ग्रामर है कि जब वजूब होता है तो वजूब अम्र जो होता है वजूब पर दलालत करता है। जैसे ऑर्डर अल्लाह का आतुज़ ज़का है कि ज़कात अदा करो, साहिब निसाब होने पर फर्ज हो जाता है। जैसे कुरान में है वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, जब आदमी बालिग होता है तो नमाज अदा करना फर्ज और जरूरी है। जब कुरान करीम में कहता अतिम्मुस्सियाम, रोजे पूरा करो, तो नमाज रोजे को पूरा करना जरूरी होता है। जस्ट लाइक दैट, सेम इसी तरीके पर पर्दा ऑर्डर है अल्लाह का और ये फर्ज और वजूब के ऊपर दलालत करता। एक नहीं, 7 कुरान करीम की आयत है जिसमें पर्दे को जरूरी करार दिया गया। आपने किस आधार पर यह जजमेंट दिया? किस आधार पर? मैं कहूंगा कि आप पढ़िए, रिव्यू कीजिए, 2 बार नहीं 3 मरतबा पढ़िए और इस्लाम के थिंकर को, इस्लाम के प्रोफेसर को, इस्लाम के मुफक्किर मुदब्बिरीन को सामने लाकर पूछिए, मालूम कीजिए कि इस्लाम एंड वेयरिंग हिजाब एंड टू कवर अप द फेस, इज इट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम? क्या ये जरूरी है कि नहीं? क्या दलील है? पूछिए। मैं उन वकला को भी कहूंगा जिन्होंने पैसे ले लेकर हमारे केस को कमजोर किया। आप अगर मेरे पास कोई अब्दुर्रहमान नाम का अगर कोई लॉयर नहीं है तो आपको पूरा मुकम्मल पक्ष रखना चाहिए। कुरान के अंदर जो दलाइल है पर्दे के ऊपर वो पेश करना चाहिए। आपकी किताब में जो मनुस्मृति में था, यत्र नार यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, बेटी की इज्जत करो, बेटी का सम्मान करो। अपने मनुस्मृति को भी पढ़कर बताना चाहिए कि जज साहब जो फरमान कुरान में है वही फरमान मनुस्मृति में भी है। लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा अच्छा है, मुस्लिम बेटी है और मुसलमानों के ऊपर बैन लग रहा है, मुस्लिम बेटी पर तो बहुत अच्छा हो रहा। ये नाइंसाफी है हमारे पर्सनल लॉ के अंदर। 350 पर्सनल लॉ है भारत में। कितने? 350।
यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, जोडाइज्म पर्सनल लॉ, जैनिज्म पर्सनल लॉ, सनातन धर्म पर्सनल लॉ और जैनिज्म पर्सनल लॉ, आर्या पर्सनल लॉ, एससी पर्सनल लॉ, एसटी पर्सनल लॉ, शेड्यूल ट्राइब पर्सनल लॉ, ये पर्सनल लॉ है। किसी में तब्दीली, किसी में खुर्द बुर्द कुछ नहीं नजर आता। सिर्फ कुरान में आके ठुमका लगाते, सिर्फ कुरान में आके डोका लगाते। भाई इसी कुरान को बंद करो जी, इसी कुरान में है। क्या है जी इस कुरान में? अरे पर्दा तो इज्जत, रेप और जिना जैसे मुहलिक और खतरनाक बीमारी से बचने बचाने का एक तरीका है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान में बयान किया। और ये पर्दा 7 आयतें जो कुरान में, वक़र्न फी बुयूतिकुन्न, रहो अपने घर में, औरतें अपने घर में रहे, वजूब है, अम्र है। और फिर क्या? कुल्लिल मुमिनाती, निगाहें नीची रखो, औरतों से कहो, अम्र है यहाँ पर भी, ऑर्डर, इट्स एन ऑर्डर, ये ऑर्डर है, ऑर्डर। और जहां ऑर्डर होता है वहां सर को झुकाना पड़ता है। ये अंग्रेजी सेंटेंस का रूल, जहां पर ऑर्डर, कम हियर, यहाँ सिट डाउन, चुपचाप बैठ जाओ, कीप साइलेंट, खामोश हो जाओ, ऑर्डर है। ऐसे ही है कि कुल्लिल मुमिनाती, कहो अपनी निगाहें नीची रखो, इट्स एन ऑर्डर। हम अगर खामोश रहते हैं तो हमारी खामोशी को हमारी शरीयत की मजबूरी या हमारे पर्सनल लॉ के अंदर मदाखलत की गुंजाइश न समझिए। हाँ, आप ये कहेंगे कि जनाब किस आधार पर? हमको परमिशन दी गई है भारत के संविधान, हर किसी को संविधान में परमिशन दी गई अपने अपने धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने की।